हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 18 जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 7th का, वेस्ट वाटर स्टोरी। ये है बढ़िया इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, समझने वाला चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी चैप्टर नहीं है, या आपको पता होगा या आपने पहले पढ़ा है ये वाला चैप्टर, नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अभी पहले हम देखेंगे कि वेस्ट वाटर की जो स्टोरी है वो क्या है। पहले तो वेस्ट वाटर होता क्या है। वेस्ट वाटर वो पानी होता है जो हमारे घरों से निकलता है, ठीक है, जो जिसमें झाग होती है। लेदर का मतलब झाग होता है, जिसमें ऑयल होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वो हमारी ड्रेनेज में से जाता है। ब्लैक वाटर, ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन टू द ड्रेन, सिंक, शावर, टॉयलेट, लॉन्ड्री इज़ डर्टी। जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं और वो यूज़ करते वक्त ख़राब हो जाता है, नहा के उसमें सर्फ साबुन चला जाता है, कपड़े धोने में सर्फ चला जाता है, खाना बनाने में ऑयल चला जाता है और डिटर्जेंट चला जाता है दोबारा से, और कोई भी चीज़ को हम वॉश कर रहे हैं, ठीक है, उस पानी को भी हम ड्रेन में चला जाता है वो, ठीक है। उस सारे पानी को, जो भी पानी हमने यूज़ करके वेस्ट कर दिया, उसे बोलते हैं वेस्ट वाटर। क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिमूव करने चाहिए उसके पॉल्यूटेंट्स उससे पहले, जब हम उसे रिलीज़ करें। वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन, ठीक है। हमारा क्या है कि क्लीन वाटर बहुत नेसेसिटी है हर किसी की, ठीक है। बिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनके पास पानी पीने का भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो वाटर रिलेटेड डिसीज़ से मर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं या वुमेन्स हैं जो बहुत किलोमीटर, कईयों किलोमीटर चल चल के पानी लेके आती हैं। वाटर की जो स्कार्सिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जिनकी वजह से हमारा जो वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, स्कार्सिटी मतलब कमी हो रही है, ठीक है। वाटर फॉर लाइफ एक इंटरनेशनल डेकेड था, ठीक है, 2005 से 15 के बीच में, जिसका एम था कि हम रिड्यूस कर दें नंबर लोगों का, कि ड्रिंकिंग पानी सबको मिल सके। मान लो अगर पहले 10 लोगों को नहीं मिल रहा था तो एटलीस्ट 5 को तो मिल ही जाए। ये प्रोग्राम का मेन एम था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन बहुत कुछ अचीव करना है, इस प्रोग्राम को भी काम चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ अचीव करना है, बिकॉज प्रोग्राम चलते हुए भी नंबर ऑफ पीपल which are not able to have drinking water is increasing day by day. क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें से आप पोल्यूटेंट्स निकालते हो, वो किसी भी वाटर बॉडी में जाए उससे पहले या उसको रीयूज़ किया जाए उससे पहले। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सीवरेज ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। और सीवेज होता क्या है? जो भी पानी हमारा वेस्ट वाटर जो हम घरों से निकालते हैं, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, कहीं से भी निकालते हैं, वेस्ट वाटर जो स्ट्रीट्स में आता है रेन वाटर के थ्रू, जो कोई स्ट्रोम आ गया, ठीक है, जितना भी हमारी रूफ टॉप से पानी आता है वो सारे का सारा जिस नाले में जाता है उसको बोलते हैं सीवेज। उसको क्या बोलते हैं? सीवेज। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। क्या है सीवेज? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट वाटर विच डिजोल्व इन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। सम आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, मतलब जो नीचे बैठने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सेप्रोफाइट्स भी हैं, ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो डिसीज़ कोज करते हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या है हमारे पास। ह्यूमन फीसिस, एनिमल वेस्ट, ये हमारा ऑर्गेनिक में आ रहा है। ऑयल, यूरिया या यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फूड, वेजिटेबल का जो वेस्ट है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इनऑर्गेनिक क्या है? नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या है? वाइब्रो क्लोरिया विच कॉजेज वाइब्रोक्लोरिया विच कॉजेज क्लोरिया एंड सैल्मोनेला, ठीक है, जो टाइफाइड भी कोज करता है। ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं। अदर माइक्रोब्स आर प्रोटोजोन्स विच कोज डायसेंट्रिया। वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जॉय, मतलब साफ़ पानी एक इवेंटफुल जॉय है, ठीक है, साफ़ स्वच्छ पानी। हमें एक नेटवर्क दिखता है बिग पाइप और स्मॉल पाइप का, उसे क्या बोलते हैं?
सीवेज, उसे क्या बोलते हैं, सीवरेज, ठीक है। तो जो हमारा सीवर्स है, सीवरेज है, सीवर्स क्या बनाते हैं, सीवरेज बनाते हैं। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। मैन होल्स लोकेट होते हैं, ठीक है, जिन्हें गटर बोलते हैं। मैन होल्स लोकेट होते हैं 50 से 60 मीटर के दूरी पर, जहाँ पे जंक्शन होता है, दो या ज़्यादा सीवर्स जो होते हैं मिलते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तुम कि इन्होंने क्या एक्टिविटी दी है कि पोल्यूटेड वाटर को आपने लेना है, और अगर पोल्यूटेड वाटर को नहीं ले सकते तो क्रिएट करना है, जिसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर्स डालने हैं, ऑरेंज के पील डालने हैं, डिटर्जेंट, इंक, फूड कलर्स वगैरह डालने हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि पहले उसका सैंपल ऐसे ही लेना है, ठीक है। फिर उसको एरिएट करना है, मतलब जो एरिएटर होता है ना, बेसिकली उसमें क्या है कि एयर को ऐड करना है आपने। सेकेंड स्टेप में उसमें एयर को ऐड करना है। सेकेंड सैंपल को आपने लेके 24 घंटे के लिए रख देना है, उसकी एरिएशन होने देनी है। एरिएशन कुछ नहीं, बस जो एक्वेरियम में होता है ना हमारा, जो बबल्स क्रिएट करता है, जो ऑक्सीजन देता है, बस उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है उस सैंपल को, वो उसकी एरिएशन हो जाएगी। तो फिर सेकेंड सैंपल ले लेना है। फिर सेकेंड सैंपल को आपने एक सैंड से पास करवाना है, ठीक है। एक सैंड से पास करवाना और उतनी बार करवाना है जब तक आपका सैंपल क्लीन वाटर में नहीं आ जाता, ठीक है। उसका थर्ड सैंपल आपने लेके रखना है। चौथे में क्या करना है, आपको छोटी सी क्लोरीन की टैबलेट डालनी है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्या रिमूव कर रहे हो, वाटर को क्लीन कर रहे हो अपने घर पे ही, और उसमें जबकि फीसेस वगैरह नहीं है, मतलब जो हमारा एक्सक्रीटा है वो नहीं है, ठीक है। अब वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो प्लांट इन्वॉल्व करता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर को, क्लीन करने के लिए कॉन्टामिनेटेड वेस्ट वाटर को, उसे बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक बार स्क्रीन से पास कर दिया जाता है पानी को, गंदे पानी को, जिसमें से जो सॉलिड्स होते हैं, नैपकिन्स, रैग, क्लोथ्स, कैन, इन सबको रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसमें से सैंड, ग्रिट जो भी होता है उसकी स्पीड स्लो कर दी जाती है, उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज़ कर दिया जाता है। पेबल्स, ग्रिट, सैंड्स आराम से नीचे बैठ जाएं, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है उसको अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए एक टैंक में, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसमें जो सॉलिड फीसिस वगैरह होती हैं, ठीक है, जितना भी एक्सक्रीटा होता है या सैंड होती है, वो दोबारा से नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसको आप स्क्रैप करके निकालते हो, उसे स्लज भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्लज भी बोलते हैं, है ना। और जो उसके ऊपर फ्लोटेबल्स होते हैं, जो सॉलिड्स ऑयल, ग्रीस से आते हैं, उनको क्लैरिफाई करके उनको क्लीन करके उसे क्लैरिफाई वाटर बनाते हैं। अब ये क्लैरिफाई वाटर जो है, इसमें आप क्या करते हो, सेपरेट टैंक में लेके जाते हो, वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी में या फ्यूल की तरह यूज़ कर ली जाती है। फिर चौथे स्टेप में क्या होता है, एयर पंप की जाती है। एयर पंप करने से क्या होता है, ये एरिएशन कर रहे हैं, जो पानी उछल रहा है ना, ये एरिएशन हो रही है, ठीक है। तो एरिएशन से क्या होता है कि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया क्या करता है, ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर लेता है, सोप वगैरह को, इन सारी चीज़ों को खा लेता है, और अनवांटेड मैटर फिर भी हमारा अगर रह जाता है क्लैरिफाइड वाटर में, तो उसको कौन ख़त्म करता है, उसको ख़त्म करता है एरोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद बहुत सारे घंटों के बाद जो सस्पेंडेड माइक्रोब है वो सेटल कर जाते हैं बॉटम में टैंक के, और एज एक्टिव स्लज फिर उस स्लज को निकाला जाता है। 97% हमारे पानी में एक्टिव स्लज ही होती है, ठीक है। उसको ड्राई करके मैन्योर की तरह यूज़ कर लिया जाता है, और पानी को हम भेज देते हैं रिवर्स में या सी में, जहाँ पे भी डिस्चार्ज करना होता है। केमिकल्स लाइक क्लोरीन और ओजोन कई बार डालना पड़ता है कि उस हिसाब से कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप पानी को, ठीक है। वरना पानी को अगर आप रिवर्स में डालते हो तो वो अपने आप ही अपने आप को क्लीन कर लेता है, ठीक है। नेचर उसे बाकी क्लीन कर देता है।
एक्टिव सिटीज़न बनना है। कैसे बनना है कि अगर मैन होल है कोई खुला हुआ है और आप ग्राम पंचायत को, म्यूनसिपैलिटी को अप्रोच करो, उन्हें बताओ कि यहाँ पे ये मैन होल खुला हुआ है, ठीक है, या रेन वाटर हो रही है, रेन वाटर की वजह से काफ़ी डिस्कस्टिंग सिचुएशन हो रही है, ठीक है, तो अनहाइजेनिक अनसैनिटरी कंडीशंस हो जाती है, पानी भर जाता है, ठीक है, वही पानी मैन होल्स में से आ रहा है, वही पानी हमारे पैरों पे जा रहा है, घरों में एंटर कर रहा है। तो आपको एक एक्टिव सिटीज़न की तरह कंप्लेंट करनी चाहिए, ठीक है। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस क्या है? पहली प्रैक्टिस क्या है? कुकिंग ऑयल या फैट को आपने सीधे का सीधा क्या नहीं करना है, डंप नहीं करना है सिंक के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, क्लोग कर देता है आपकी सिंक को, क्लोग मतलब बंद कर देता है आपकी सिंक को। उसके बाद केमिकल्स लाइक प्लांट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर मेडिसिन मे किल माइक्रोब्स विच प्योरीफाई वाटर। सो उनको आपको ड्रेन में नहीं डालना, इन सारी चीज़ों को भी। टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज़, कॉटन, सैनिटरी टावल्स, इन सब को आपको डस्टबिन में थ्रो करना है। इनको भी आपने डायरेक्ट ड्रेनेज में नहीं डालना, ठीक है। ये फ्री फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। 2016 में हमारे पास स्वच्छ भारत आया था। सच अ प्रॉपर सीवरेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइड टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैव बीन स्टार्टेड। उससे ये काम करना शुरू हुआ था कि टॉयलेट्स वगैरह बना के देने गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। उसके बाद बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको आप अर्थवॉर्म से ट्रीट करवाते हो, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट्स वो होते हैं, अर्थवॉर्म से ट्रीट करवाते हो, उसको मैन्योर की तरह यूज़ करते हो ताकि आपकी सोयल रिच बन सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सैनिटेशन एंड डिसीज़। पुअर सैनिटेशन एंड कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज़। बहुत ज़्यादा डिसीज़ का कारण हमारे पास यही है। डिसीज़ के नाम क्या हो सकते हैं? क्लोरिया, टाइफाइड, पोलियो, मैग्नीटिस, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या होता है? जो रेलवेज़ वगैरह में भी देखने को मिलता है, रेलवे ट्रैक्स पे ओपन डेफिकेशन होती है, और ओपन डेफिकेशन एक हेल्थ हैज़र्ड है, कॉज करेगा वाटर पोल्यूशन भी और सॉइल पोल्यूशन भी। सरफेस वाटर का भी पोल्यूशन क्रिएट करेगा और ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेगा, ठीक है। तो सैनिटेशन हमारी अच्छे से हमें सैनिटाइज करना चाहिए। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल क्या है? ऑन साइट सीवेज क्या होती है कि डिस्पोजल सिस्टम को एनकरेज करे। सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट, कंपोजिट पिट्स, सेप्टिक टैंक्स जो सूटेबल हैं प्लेस के लिए, जहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल के लिए एक अलग से बिल्डिंग बना दी जाए, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीन ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइट भी है जिसमें वो क्या करते हैं कि एक्सक्रीटा फ्लो करता है टॉयलेट सीट से एक ड्रेन के अंदर, जो बायोगैस प्लांट का ड्रेन होता है, ठीक है, उस वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। पीरियोडिकली हमें देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, रेलवेज़, बस स्टॉप, एयरपोर्ट्स पे, बिजी प्लेसेस पे, तो बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो जनरेट होता है। तो उसको डिस्पोज अच्छे से करेंगे, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। कि इतनी बीमारी हो सकती है जो ट्रांसमिट पर्सन टू पर्सन करें, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सच स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दे शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, नो डस्टबिन इन साइट। तो डस्टबिन प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। रूल्स बनाने से नहीं, रूल्स को मानने से चीज़ें चलती हैं, बट ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। कंक्लूजन, वी हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। बिल्कुल, वी मस्ट रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इफ़ अ सिंगल पर्सन, ईच वन ऑफ अस टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना इंडिविजुअली, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है।
a lot can be done if we people work together or we work individually on for we are accountable for our own actions, ठीक है। तो वो collectively बहुत great power रखता है। महात्मा गांधी said no one need to wait for anyone else to adopt a humane and enlightened course of action, किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अडॉप्ट करना है विच इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। चलो जी, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे बुक ही ख़त्म होती है ये वाली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी करंट अफेयर्स डलने शुरू कर दी हैं, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए।